जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार यानी कि 30 अप्रैल महीने के आखिरी कारोबारी दिन और हफ्ते के भी आखिरी कारोबारी दिन बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे। तो आप देखेंगे निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 24,178 के आसपास में। कुछ में टेक्निकल ग्लिचेस हैं यूट्यूब में, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और आज कोशिश करी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके साथ लाइव आने के लिए, मगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं चला। मगर उसके बावजूद हम आपके साथ जुड़े रहे टेलीग्राम पर भी और हमारे जो लर्निंग प्रोग्राम्स है वहां पर भी। तो गैप डाउन मिला और बाजार गैप डाउन में खुला 23,996 के लेवल पे। अब आप यहां देखेंगे एक बड़ा हमें गैप डाउन मिला और गैप डाउन मिलते ही डर का माहौल पैदा हुआ। क्योंकि डर का माहौल क्यों था? कच्चा तेल। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 9 बजे आपको नजर रखनी है गिफ्ट निफ्टी से ज्यादा आजकल कच्चे तेल के ऊपर और रुपए के ऊपर। तो रुपया में भी कमजोरी देखने को मिली इस वक्त और कच्चे तेल में उबाल देखने को मिला, बड़ा उबाल देखने को मिला, जिसके कारण बाजार में हमें गिरावट मिली। और आप देखेंगे पहले ही 9:15 की कैंडल खुलते ही गिरावट वहां और गंभीर होती गई। ठीक करीबन 11 बजे के आसपास निफ्टी था अपने डे लो के लेवल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,996 और 23,800 हम इसे कह सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है बाजार के लिए। ये जो रेंज है ये बाइंग रेंज है बाजार के लिए। 23,750 से लेके 23,840 ये 100 पॉइंट की रेंज है जो कि बाजार को बार बार सपोर्ट का काम दे रही है। और उसके बाद हमने यहां से वापस से एक अच्छी तेजी देखी और तेजी ऐसी कि निफ्टी पहुंचा अपने डे हाई के लेवल पे जो कि थे 24,087 के आंकड़ों के आसपास में। हालांकि 3 बजे हमने फिर से एक फॉल जरूर देखा, मगर 24,000 के बेहद करीब जाके निफ्टी बंद हुआ है जो कि है 23,997 180 पॉइंट की गिरावट के साथ। तो ये तो था आज हमारा, आप देखेंगे निफ्टी के अंदर हाल। अब हम जरा थोड़ा सा सेंसेक्स पे भी नजर डाल लेते हैं। तो यहां पर भी शुरुआती दौर में हमें एक गैप डाउन मिला। तकरीबन आप देखेंगे जहां बाजार बंद हुआ था एक दिन पहले वो था हमारा 77,496 के लेवल और यहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली और बाजार सीधा ही तकरीबन 450 पॉइंट की गिरावट के साथ 77,000 के लेवल पे खुला। मगर डर का माहौल था, डेटा साफ साफ बता ही रहे थे, जिसके कारण बाजार यहां पर भी आप देखेंगे तकरीबन 11 बजे थे अपने डे लो के लेवल में। शार्प फॉल था अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन और वो था 76,258 के लेवल पे। यहां तक जितने भी लोग कॉल के ऑप्शन में एंट्री कर रहे थे सबके दिल की धड़कनें तेज थी, स्टॉप लॉस भी हिट थे और आज हम बताएंगे हमने क्या करा था। और उसके बाद यहां से ठीक 12 बजे आप कह सकते हैं 11 सवा 11 और बल्कि 12 बजे इस कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिलता है कि बाजार तेजी दिखाएगा और यहां से बाजार ने अच्छी रैली दिखाई और तेजी दिखाते हुए डे हाई पे पहुंचा 77,254 के लेवल पे। फाइनल क्लोजिंग क्या है? 76,913 तकरीबन। जहां पहले हम 1.5% से ज्यादा की गिरावट में थे वहां पे 0.25% यानी कि 582 पॉइंट के साथ आज हम बंद हुए हैं सेंसेक्स में। निफ्टी बैंक पे नजर डालें तो यहां पर भी माहौल जबरदस्त देखने को मिला, भारी भरकम गिरावट और उसके बाद रिकवरी।
निफ्टी बैंक में जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 55,400 के आसपास के लेवल। यहां पर भी गिरावट, और गिरावट के साथ ये पैनिक आई। पैनिक के चलते बाजार पहुंच गया था शुरुआती दौर में ही 54,880 और उसी वक्त बाजार 54,500 और 54,440 के लेवल पे था। ये जो रेंज थी बाजार की, ये बड़ी ही परेशान करने वाली रेंज थी जिसमें बाजार परेशान कर रहा था। मगर 12 बजे के आसपास में कंफर्मेशन आती है कैंडल और डेटा के बेसिस पर। वहीं पे कच्चे तेल में जो उबाल था वो हल्का सा शांत होता है और उसके बाद हमने यहाँ पे तेजी देखी, और तेजी के चलते ठीक तकरीबन 1:45 के आसपास से आप देखेंगे निफ्टी बैंक था अपनी डे हाई के लेवल पे 55,111 पर। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत कशमकश रही, 55,000 से हल्की सी नीचे, यानी कि 54,863 के लेवल पे। वैसे ही हाल आज फिन निफ्टी में भी देखने को मिला। देखिए, फिन निफ्टी को हम ज्यादातर कवर नहीं करते मगर आप लोगों के लिए अब इसको भी कवर करना शुरू कर रहे हैं। फिन निफ्टी में भी शुरुआती दौर में हमें गिरावट देखने को मिली। 25,914 की कल की क्लोजिंग थी, आज 25,718 के आसपास में हमें ओपनिंग मिली, और उसके बाद हमने डे लो का लेवल देखा जो कि सभी इंडाइसेस में देखने को मिला। पैनिक का माहौल था 25,490, और उसके बाद वहां से तेजी देखने को मिली और वापस से हमने अच्छी खासी 800 पॉइंट की रिकवरी देखी डे लो के लेवल से, जो कि थे 25,766 के लेवल। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है निफ्टी में भी, वो भी तकरीबन 1% की गिरावट के साथ 256 पॉइंट के बाद 25,668 के लेवल पे। नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर। अब सबसे पहले बात करें तो डॉलर में, अब रुपए में आज फिर से लाइव फ्लो का लेवल बना 94.50, और यहां पर आप देखेंगे शुरुआती दौर से खुलते ही बाजार में गिरावट इसलिए थी क्योंकि रुपया लगातार कमजोर होता गया। मगर इस वक्त जब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ऊपरी सर से तकरीबन हमें एक 35 पैसे की राहत मिली है। 35 पैसे की लाइव लो लगाने के बाद रुपए ने राहत ली है, और इसी कारण आखिर में यानी कि आफ्टरनून सेशन में हमें रिकवरी देखने को मिली थी बाजार में। वहीं पे बात करें तो कच्चे तेल में उबाल था। ब्रेंट जो पहुंच चुका था 118.19, क्रूड भी बहुत तेजी में था, वहां पर अब हमें हल्की सी राहत देखने को मिली है। क्रूड वापस से जो बड़े लाल हरे निशान में था वो लाल निशान में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी सतर्क रहना ही समझदारी रहेगी। यहां पर एक तो एक्सपायरी का माहौल सेंसेक्स की, और उसके साथ साथ कच्चे तेल में इतना बड़ा उबाल जिसकी वजह से आज हमें भारी भरकम शुरुआती दौर में बाजार में गिरावट देखने को मिली। वहीं पे बात करें तो एशियाई के बाजारों में तो आप देखेंगे जापान के मार्केट जो है निक्की, उसमें 1% की गिरावट रही। चाइना बिल्कुल फ्लैट रहा, जैसे कि उसको कोई असर ही नहीं है, और हांगकांग के मार्केट में हमें 1.25% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। उसी के साथ इस वक्त यूरोप के बाजार अगर आप देखेंगे तो हरे निशान में है, और इसीलिए जैसे ही यूरोप के बाजार खुले वहां पर हमें और बाजार को तेजी देखने को मिली, यानी कि हमारे तकरीबन 12 बजे 1 बजे के आसपास में बाजार ने शानदार तेजी दिखाई। यूरोप के बाजार इस वक्त अगर बात करें तो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं पे नजर डाल लेते हैं अब हम सोने चांदी में। तो सोने चांदी में आज फिर से हमें निचले स्तर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, और ये अच्छी बात है बाजार के लिए। वहीं पर एफआई और डीआई के नंबर जो हैं वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि नेगेटिव है, और कल भी एफआईए ने बिकवाली करी थी 2,468 करोड़ की। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने उतने ही पैसों के आसपास की खरीदारी करी थी, जिसके कारण बाजार में अभी एफआईआई का जो डर का माहौल है वो कंटिन्यू हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। निफ्टी विक्स की बात करें तो तकरीबन 18.49 के आसपास में देखा जा रहा है। हालांकि इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, 18.46, 5.5% की तेजी यहां पे देखने को मिली। अच्छा, कल है दोस्तों हॉलीडे, ध्यान रखिएगा, यानी कि शुक्रवार कल है महाराष्ट्र डे। लेबर डे भी कहते हैं मगर महाराष्ट्र डे के नाम से यहाँ पे कल छुट्टी है बाजार में। अब हम सीधा सोमवार को खुलेंगे, तो लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन का एंजॉय कीजिएगा, और साथ ही में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा आज का हमारा एनालिसिस। कौन से एनालिसिस वो भी दिखा देते हैं। हमने आप लोगों के साथ तो शेयर किया ही क्या, उसके साथ साथ जो हमारे लर्निंग प्रोग्राम है वहां पर भी एनालिसिस शेयर करी थी। 76,500 की कॉल पहले शेयर करी, उसका रेट दिया, और देखिए किस टाइम पे किया था हमने शेयर, 12:06। वही वो कैंडल जो बार बार हम दिखा रहे थे कि 12 बजे बाजार ने एकदम से वॉलेटिलिटी दिखाई थी, वहीं पर हमने आप लोगों के साथ ये एनालिसिस शेयर करी, और उसके टारगेट पहले टारगेट थे छोटे 170 से 190, टारगेट अचीव हुए। 100 रुपए से आप देखिए पैसा डबल। उसके बाद था कि अगर 275 को ये ब्रेक करेगा तो 300 प्लस तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, और इसके फाइनल टारगेट 700 रुपए तक देखने को मिले। बाद में
हमने अपने एनालिसिस एक और शेयर करी जो कि था आप लोगों के साथ पुट साइड में, क्योंकि ऊपरी स्तर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी 2 बजे के आसपास में। ये था 135 से 150 और टारगेट थे तकरीबन 20% के, वो भी अचीव होते हुए देखने को मिले। और वैसा ही आज हमने आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर भी किया। साथ ही में आप लोगों से फिर से बता देते हैं, केवल बीते दिनों में कुछ लोगों को कंफ्यूजन रही, मगर अब आपको बता देते हैं अगले महीने का जो प्रोग्राम है जो कि मई सोमवार से शुरू होगा, वो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में। 999 रुपए में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे सेटअप मिलेंगे, ट्रेड सेटअप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और शायद हो सकता है हम हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी इसमें इन्वॉल्व करना शुरू करें केवल एक्सपायरी पे। तो ये व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है, आप उस पर मैसेज करें, कॉल ना करें। अगले 3 दिन में फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं, केवल 999 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आप सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अपने ऊपर संयम रखेंगे तो भी आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोग जो हमारे बाकी प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके बैठे हैं वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रुकावट के और तेजी के नए पड़ाव क्या होंगे उसके लिए कल वीडियो आएगी, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तब तक इंतजार कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।